हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मिशन ज्ञान क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए बच्चे, शुरुआत करते हैं आज एक नए सेशन की, एक नए जो है वो जोश और जुनून के साथ में। बात कर रहे थे टेंस के रिगार्डिंग, जहां हमारी बात हो चुकी थी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को लेकर। हमने बहुत बेहतरीन से कॉन्सेप्ट सीखे कि सर कैसे वेन के साथ में वर्ब की सेकेंड फॉर्म एक पेयर बनाती है और दूसरी साइड आपका जो है वो पोर्शन लेके चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस का। लेकिन क्या सर हर बार ऐसा ही होगा? देखिए, सेंटेंस के जो है वो सेगमेंट पे ये चीज़ डिपेंड करती है कि जब आप बात करते हैं किसी भी जो है वो ग्रामेटिकल सेशन की, तो वहाँ मैंने आपको बार बार कहा है कि आप फंक्शनल रहें। आप क्या रहें? फंक्शनल रहे। ऐसा नहीं है कि वेन के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म तो दूसरी साइड में पास्ट कंटिन्यूअस ही आएगा। क्या ऐसा है? अगर ऐसा है तो इस टेंस को पढ़ते हैं, उसके बाद में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। एक बेहतरीन तरीके से इस सेशन को हम लोग लेकर चलने वाले हैं। आज का जो टेंस है वो अपना है पास्ट परफेक्ट टेंस। कंटिन्यूअस हो चुका है तो परफेक्ट पे आ जाते हैं। मैं यहां वही बातें कर रहा हूं जो यूजुअली हमें एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग काम में आनी है। ठीक है, अब मैं यहां पे आपको कहूं कि भाई आ जाओ फटाफट से 5, 10, 20 सेंटेंस लिखते हैं और उनकी हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं, तो वो एक तरीके से टाइम कंज्यूम करना हुआ। अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें तो हमें बिल्कुल उतना जो है वो क्या होना चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए, जहां हमारा कंटेंट भी एग्जाम ओरिएंटेड ही हो। हमें एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाएगा उससे रिलेटेड हमें सब कुछ पता होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा। तो चलिए बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट की, भाई पास्ट परफेक्ट कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट कौन सा टेंस है? तो आप कहोगे सर ये तो कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पास्ट में कोई काम पूरा हो चुका था। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट को तो सर आपने रिसेंट पास्ट कह दिया था। तो क्या पास्ट परफेक्ट को क्या कहोगे? भाई पास्ट परफेक्ट को अगर बहुत आराम से देखोगे ना, तो सबसे पहले तो ये समझो इसके साथ में आने वाली हेल्पिंग वर्ब क्या है आपकी? हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा सर, हेड किसके साथ में आता है? भाई मैंने आपको बहुत बार बता दिया है कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म डिड या हैड या कोई मॉडल, इन पे जो है वो सब्जेक्ट का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लुरल हो, दोनों में ही इनका यूज किया जा सकता है। तो सिंगुलर और प्लुरल दोनों ही पोर्शन में जो है वो हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्यों? क्योंकि बात किसकी हो रही है सर? परफेक्ट की हो रही है। बात किसकी हो रही है? परफेक्ट की हो रही है। आओ इससे रिलेटेड बात करते हैं। क्या सर इसका सिंगल सेंटेंस बनाना, जैसे मैं कहूं सी कंप्लीट इट। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताएं मुझे वर्ब बताएं इसमें, तो आप क्या कहेंगे कि सर इसमें एक काम करो, अभी आप पास्ट परफेक्ट पढ़ा रहे हो तो इसमें एक काम करो, आप हैड कंप्लीटेड लगा दो। ठीक है, फिर मैंने कहा भाई नहीं, मैं इसमें हैज कंप्लीटेड लगाऊंगा। पूछो क्यों लगाऊंगा? सीधे बेसिस पे जब आप पास्ट परफेक्ट की बात करते हो, मैंने क्या कहा था कि पास्ट और फ्यूचर के लिए ये जरूरी है कि दिया हुआ टेंस या दिया हुआ सेंटेंस आपको ये इंडिकेट करे कि वो पास्ट का है या फ्यूचर का है। यानी उसमें या तो ऐसी कोई एडवर्ब दी हुई होगी या उसमें ऐसा कोई सेगमेंट दिया हुआ होगा जो आपको ये बताएगा कि ये पास्ट का है या ये फ्यूचर का है। अगर वो नहीं बताता है तो फिर उसको कहां रिलेट करेंगे? हम प्रेजेंट में रिलेट करेंगे। हम उसे कहां जो है वो रिलेट करेंगे? प्रेजेंट में रिलेट करेंगे और प्रेजेंट में ही टेंस को मान लेंगे। तो इस सेंटेंस में अगर मैं आपको कहूं कि भैया मुझे सिंपली देख के बताओ कि इसमें क्या आएगा, ठीक है, तो यूजुअली बहुत सारी चीजें आ सकती है। फिलहाल इन दो के बारे में बात कर रहे हैं। अब किसी को लगेगा कि सर इसमें अगर मैं सेकंड फॉर्म लगा दूं सी कंप्लीटेड इट, तो क्या गलत है? नहीं है। लेकिन अगर प्रेजेंट के हिसाब से सी कंप्लीट्स इट गलत है। मैं बात कर रहा हूं इन दो पोर्शन के बीच में कि अगर इन दोनों में से अगर मानने की बात आई तो फिर आप क्या मानोगे? आप मानोगे हैज कंप्लीटेड। क्या मानोगे बच्चे? हैज कंप्लीटेड। क्यों? क्योंकि दो बातें। पहली बात, इस सेंटेंस में कहीं भी ये इंडिकेशन नहीं है कि ये पास्ट का है। क्लियर हुई बातचीत? तो उसको प्रेजेंट में काउंट करेंगे। दूसरा क्या है कि सर पास्ट परफेक्ट जो है वो अकेला आना थोड़ा सा अनऑथेंटिक हो जाता है। ठीक है, अकेला पास्ट परफेक्ट का यूज करना जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो यूजुअली हम यूज नहीं कर पाते हैं सिंगल बेसिस पे पास्ट परफेक्ट को। यहां तक की बात क्लियर है? तो सर फिर पास्ट परफेक्ट को यूज कैसे करेंगे? भाई वही तो बता रहे हैं, जहां से एग्जामिनेशन बार बार आपको क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछता है। तो अगर पास्ट परफेक्ट को यूज करने की बात आए तो सबसे पहले बात आती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा जो है वो है बच्चे
पास्ट इंडेफिनिट वर्सेस पास्ट परफेक्ट। ठीक है भाई, इन दोनों के बीच में करवा देते हैं एक महायुद्ध, और पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट लिखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि यहां बिफोर और आफ्टर का सा कुछ कॉन्सेप्ट है। याद आया? देखो, ये तो हुआ पास्ट, ये तो क्या हुआ पास्ट, और ये क्या हुआ पास्ट ऑफ पास्ट। ये क्या हुआ पास्ट ऑफ पास्ट। नहीं समझे? जैसे मैं कहूं डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। बचपन से पढ़ते हैं सेंटेंस को, है ना। डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था, तो क्या लिखते हैं? द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। समझ रहे हो मेरी बात को आप? देखो, दो चीजें हुई यहां पे, दो काम है। दोनों कामों को सबसे पहले तो ये समझो कि बिफोर से क्या किया गया है, कनेक्ट किया गया है। यहां बिफोर प्रीपोजिशन ना होके बिफोर कंजक्शन है। अच्छा सर, बिफोर प्रीपोजिशन भी हो सकती है क्या? भाई, आफ्टर और बिफोर दोनों ही प्रीपोजिशन हो सकती है और कंजक्शन भी हो सकती है। ये इसका फंक्शन है, ये इसका क्या है, फंक्शन है। जैसे आई विल प्रेजेंट हिम बिफोर यू, तो कहने का अर्थ क्या है कि भाई मैं उसे कहां प्रेजेंट करूंगा, तुम्हारे सामने, बिफोर। सो सर थोड़ा सा देखो, इस बात को थोड़ा यहीं रिलेट करते हैं, आओ यार फटाक से मेरी बात समझो। बिफोर जो है वो प्रीपोजिशन भी हो सकती है, कंजक्शन भी हो सकती है। प्रीपोजिशन ये इन फ्रंट ऑफ की जो है वो सेगमेंट में आएगी। तो सर क्या इन फ्रंट ऑफ और बिफोर एक ही है? इन फ्रंट ऑफ का अर्थ होता है सामने, बिफोर का अर्थ भी क्या होता है, सामने। द कल्प्रिट वॉज प्रेजेंटेड बिफोर द जज, द कल्प्रिट वॉज प्रेजेंटेड बिफोर द जज। इसका मतलब क्या हुआ कि कल्प्रिट को जो है वो किसके सामने उपस्थित किया गया, जज के सामने उपस्थित किया गया। तो भाई ये जो जज साहब के सामने जो उसको ले जाया गया है, उसमें हमने क्या लिखा, बिफोर। तो बिफोर द जज, बिफोर के बाद में नाउन, यानी ये कौन सा सेगमेंट है आपका, कौन सा सेगमेंट है सर, ये प्रीपोजिशन है। और वहीं बिफोर के बाद में आपको सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे, सब्जेक्ट या मतलब जो है वो वर्ब दिखाई दे, तो वो कौन सा सेगमेंट हो जाएगा, कंजक्शन का सेगमेंट हो जाएगा। तो सर इन फ्रंट ऑफ में क्या डिफरेंस है? इन फ्रंट ऑफ आता है मेरे भाई नॉन लिविंग के लिए। आई विल पार्क माई कार इन फ्रंट ऑफ योर ऑफिस। ठीक है भाई, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, समझ रहे हो? तो वो कंडीशन है आपकी कौन सी, इन फ्रंट ऑफ। और अगर किसी लिविंग के सामने की बात हो रही है तो फिर उसमें आता है बिफोर ऑफ। इज इट क्लियर? आ जाओ फटाफट से। द पेशेंट हैड डाइड। देखो भाई, पास्ट में दो काम हुए, समझना मेरी बात को, टाइमलाइन के आधार पे इस बात को मैं समझाने वाला हूं, और ऐसे प्योर, इतना प्योर समझ में आएगा कि तुम्हें दोबारा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक मैं टाइमलाइन पे 1995 लिया मैंने, फिर मैंने 2010 लिया, अभी 2023 चल रहा है। बस सिंपल सी बात है। देखो, ये भी पास्ट और ये भी पास्ट, हाँ कि ना? आज के हिसाब से मैं सोच के देखूं, तो मेरे लिए ये तो है पास्ट, ये तो क्या है, पास्ट है। ये 1995 में जो काम हुआ है वो इस 2010 में हुए काम से भी पहले हो चुका है। यस और नो? डेफिनेटली यस। कि सर अगर आज के हिसाब से देखूं तो 2010 जो है वो मेरे लिए पास्ट है, लेकिन उसका भी एक पास्ट है जो कब है, उसके पहले का टाइम पास्ट है, पहले का टाइम भी क्या है, पास्ट है। तो इस टाइम के लिए ये जो टाइम है ना 1995 का, वो किसका काम करेगा, वो पास्ट ऑफ पास्ट का काम करेगा। किसका काम करेगा, पास्ट ऑफ पास्ट का काम करेगा। अब समझना, पास्ट ऑफ पास्ट मतलब पास्ट परफेक्ट, और पास्ट मतलब पास्ट इंडेफिनिट। आई बात समझ में? यानी अगर भूतकाल में दो काम हुए हो और उन दोनों की सीक्वेंस कुछ ऐसी रही हो कि एक के बाद एक हुआ है, तो जो पहले कंप्लीट हो चुका था, जो पास्ट और पास्ट में चला गया था, उसमें पास्ट परफेक्ट, और उसके ठीक बाद में जो कंप्लीट हुआ था उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है। जैसे इस सेंटेंस को देखो भाई, बताओ फटाफट से। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। पास्ट की बात है, मैं कह रहा हूं कल जो है वो मेरे जो है वो मोहल्ले में एक बुजुर्ग व्यक्ति बीमार थे। कल मेरे मोहल्ले में एक बुजुर्ग व्यक्ति बीमार थे, डॉक्टर को हमने फोन किया, वो आए, उससे पहले जो है वो बुजुर्ग जो है वो स्वर्ग सिधार चुके थे। समझ रहे हो मेरी बात को आप? इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं कल की, सब कुछ किसमें, पास्ट में। पास्ट में ही कितने काम, दो काम। एक काम कौन सा, डॉक्टर का आना, और एक काम कौन सा, बुजुर्ग का चला जाना। कौन सा पहले हुआ, सर बुजुर्ग पहले चले गए। इसका मतलब वो पास्ट ऑफ पास्ट है। और उसके बाद में एक काम और हुआ कि डॉक्टर आए थे, उसके बाद में एक काम हुआ था, डॉक्टर आए थे, तो डॉक्टर का आना पास्ट। डन। तो एक होता पास्ट, एक होता पास्ट ऑफ पास्ट। ठीक है, हेड के साथ में मतलब ये हो गया आपका पास्ट ऑफ पास्ट, ये पहले हो गया था, है ना। मैं इसमें जो है वो यूजुअली प्रयास करता हूं आप लोगों के लिए, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या हो गई सर, ये पास्ट हो गई, ये क्या हो गई, पास्ट हो गई। वैसे ही अगर मैं इसको आफ्टर, बिफोर की जगह आफ्टर कर दूं तो भी चल जाएगी बात। कैसे चलेगी वो भी देख लेते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, वो एक सेगमेंट बनाते हैं कि अच्छा इधर जो है वो पास्ट, मतलब इधर क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट आएगा, फिर जो है वो बिफोर दिया हुआ आएगा, फिर जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अगर आफ्टर कर दूंगा तो ये आगे पीछे हो जाएंगे, रट्टा मार लूंगा। भाई रट्टा मारना क्यों है, मुझे बताओ।
है। क्यों उसको जो है वो एक सीक्वेंस को याद रखना है, जब इतना हमें क्लियरिटी है कि एक काम जो है वो पास्ट ऑफ पास्ट है और दूसरा पास्ट है। सिंपल सी बात है यार, फिर भी बता देते हैं। अब देखो बात कर रहे हैं बच्चे किसके बारे में, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। दो काम हुए, ठीक है, मैं स्टेशन गया और मेरे जाने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, मतलब मेरा जाना पास्ट है, लेकिन उससे पहले ट्रेन का चला जाना उसका भी पास्ट है। तो जो पास्ट ऑफ पास्ट है उसके लिए पास्ट परफेक्ट, और जो पास्ट है उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट। क्या ही भाई, क्या ही तरीका है यार, कितने आसानी से हम इस चीज को तैयार कर सकते हैं। हेड लेफ्ट क्यों, क्योंकि सर ये पहले हो चुका था, ये पहले हो चुका था। बिफोर हमने लिख दिया और रीस्ट आपकी V2, यानी ये ठीक बाद में हुआ है, तो ये पास्ट ऑफ पास्ट पीओपी और ये आपका पी, ठीक है, ये पास्ट और ये आपका पीओपी, पास्ट ऑफ पास्ट, कोई दिक्कत नहीं है। आओ तो फटाफट से, वी वेंट स्कूल आफ्टर इट हैड रेड। अब देखो जैसे ही अपन ने आफ्टर किया, जैसे ही अपन ने क्या किया, आफ्टर किया, तो इस साइड में तो आ गई V2, ठीक है, और इस साइड में आ गया जी आपका पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट ऑफ पास्ट। सर ये पास्ट ऑफ पास्ट का यहां पे थोड़ा सेगमेंट समझा दो, तो आओ समझा देते हैं, क्यों चिंता करते हो। अगर मैं कहूं कि भाई ये कौन सा टेंस है, पास्ट ऑफ पास्ट है, ये कौन सा है, पास्ट ऑफ पास्ट है। मैं कह रहा हूं वी वेंट स्कूल, हम स्कूल गए, आफ्टर इट हैड रेन्ड, जब बारिश हो चुकी थी। पहले क्या हुई, बारिश हुई, बारिश रुकी, फिर हम स्कूल गए। बारिश हुई, बारिश रुकी, फिर हम स्कूल गए। इस सेंटेंस का सेंस तो यही कह रहा है ना कि बारिश होने के बाद हम स्कूल गए। तो पहले काम हुआ बारिश का होना, तो पहले जो काम हुआ उसके लिए पीओपी, और जो बाद में उसके काम हुआ उसके लिए पी, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट। यस और नो, डेफिनेटली यस। तो यहां पे एक छोटा सा नोट डाल के मैं आपको और दे देता हूं कि अगर आप उसी भावना पे जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हैं, V2 कर सकते हैं, उसके बाद में आप बिफोर लिख सकते हैं, और फिर आ जाएगा आपका बच्चे, चलो आफ्टर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आफ्टर लिखेंगे, और फिर आपका आ जाएगा हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। वैसे ही आप इसको क्या लिखेंगे, हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ठीक है, फिर आप लगाएंगे बिफोर, और फिर आप लिखेंगे V2, कोई डाउट नहीं है। तो ये सेगमेंट भी आप तैयार कर सकते हैं, ये सेगमेंट भी आप बच्चे तैयार कर सकते हैं, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ फटाफट से। अब यहां पे एक चीज और आती है कि सर क्या मैं इस आफ्टर को शुरुआती दौर में उठा सकता हूं, जैसे मैं ये कहूं आफ्टर इट हैड रेन्ड, फिर लगाऊं कोमा, वी वेंट स्कूल, तो भाई सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये यहां से भी इसका पोर्शन उठ जाएगा, बिफोर और आफ्टर। जैसे मैं कहूं बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। चलो इसको आगे ले लेते हैं। देखो पहले तो इसको देखो, फिर आपको ये बात और बेहतर समझ में आएगी। बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। कोई दिक्कत नहीं, हो ही नहीं सकती, कोई दिक्कत नहीं है, हो ही नहीं सकती है। अब देखो यहां पे बात किसकी हो रही है, सर बिफोर का सेगमेंट सबसे पहले लिया, उस साइड में आपका V2 का पेयर मतलब पास्ट, और उससे भी पहले भाई मेरे जो है वो स्टेशन पहुंचने से पहले एक काम कंप्लीटेड था, जिसको अपन ने क्या कहा था, पीओपी, पास्ट ऑफ पास्ट। क्या कहा था, पास्ट ऑफ पास्ट कहा था। ये आपको समझाने के पीछे का रीजन क्या है। अब आते हैं एक दूसरे मुद्दे पर, ठीक है। यहां देखो एक इंपॉर्टेंट सा एक वर्ड लिख के एक कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है कि कई बार आपको सेंटेंस में बिफोर की जगह, देखो बिफोर की जगह, क्योंकि ये वही वाला है ना, पीओपी और आपका V2, पीओपी और आपका V2, इसका मतलब बिफोर की जगह आपको क्या दिया हुआ है, बिफोर की जगह आपको दिया हुआ है वेन। क्या दिया हुआ है बच्चे, वेन दिया हुआ है। इस कंडीशन में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट, अच्छा डिड नहीं होगा बच्चे, डाइड होगा, इट्स स्पेलिंग मिस्टेक। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, या द पेशेंट हैड डाइड व्हेन द डॉक्टर केम। जब डॉक्टर आया उससे पहले एक काम हो चुका था, डॉक्टर आया, आने से पहले पेशेंट मर चुका था। तो बिफोर के पक्ष में किसको यूज किया जाता है, व्हेन को भी कई बार जो है वो एग्जामिनर यूज कर लेता है। घबराने की जरूरत नहीं है, यहां जो है वो सेंटेंस का सेंस देखना है, कि सेंटेंस किस सेगमेंट पे जा रहा है।
ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड यहां पे बहुत काम आता है, क्योंकि जब बात आती है वेन के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म, वेन के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म की, तो हमारा ध्यान कहां जाता है सर? मूल रूप से हमारा ध्यान जाता है, हम बात करते हैं एक साइड में वॉज वर्ब के साथ में आईएनजी। लेकिन वो कब हो रहा था, याद आया कुछ? अगर दोबारा क्लासेस को उठा के देखोगे तो वो वेन और वाइल यहां आ रहा था, वेन और वाइल यहां आ रहा था। तब किसका यूज हो रहा था? वेन के साथ में V2, वेन के साथ में V2, दूसरी साइड में पास्ट कंटिन्यूअस। लेकिन वेन का यूज जब कंजक्शन की तरह किया जाए, वेन का यूज जब कंडीशन ना बना के जो है वो कंजक्शन की तरह किया जाए, तो उस कंडीशन में किसका यूज करेंगे हम? एक साइड में पास्ट परफेक्ट, एक साइड में पास्ट इंडेफिनिट, जो बिफोर को बताना शुरू कर देता है, जो बिफोर को बताना शुरू कर देता है। होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी, दोबारा देख लेना एक बार। चलो भाई, इसके ठीक बाद में बात करते हैं सर, आखिरी टेंस की बात करते हैं। पास्ट में आखिरी टेंस अपना पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। भाई पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कुछ भी अलग नहीं करना है। पहली बात, हेल्पिंग वर्ब वही आपका हेड के साथ में बीन लग जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आ जाएगा, सिंस 4 आ जाएगा और टाइम लग जाएगा। सिंस 4 आ जाएगा और उसके बाद में क्या आ जाएगा सर? टाइम आ जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भाई, सिंस और 4 आपको पहले भी बता चुका हूं, सिंस पॉइंटेड है, 4 जो है वो कैलकुलेटेड है। सिंपल सी बात, जब कैलकुलेशन माइंड में आए तो 4 लेके चलना है। जब सिंपली डायरेक्ट सेगमेंट आपके माइंड में आता है, डायरेक्ट टाइम आपके माइंड में आता है, तो उसे सिंस में काउंट करना। ये तो याद करने का तरीका हुआ। बाकी आपको बता दिया गया है कि कौन कौन से वर्ड जो हैं, यानी मंथ्स के नेम है, डेज के नेम है, ईयर्स के नाम है, ये सीजन है, ये सारे के सारे किसमें आते हैं? सिंस में। और वही मंथ को अगर मैं काउंट करूं कि भैया 4 महीने से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो 4 में चला जाएगा, वो कैलकुलेशन में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जी, बात आती है किसके बारे में? बात आती है सबसे पहले कि सर अगर मान लीजिए, अगर आपसे मैं यहां पूछूं, अगर मैं आपसे यहां पूछूं फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे कि इस वेट की सही फॉर्म बताओ, सी ब्लैंक वेट फॉर मी सिंस मॉर्निंग, तो आप क्या करेंगे? कुछ बच्चे यहां पे जो है वो बहुत जल्दी, उनको एग्जामिनर दोनों ऑप्शन देगा। मजेदार बात यह है, वो एग्जामिनर भी जानता है कि बच्चा गलती कहां करता है। अगर उसको ये लिखा हुआ दिखाई दे ना, तो वो सबसे पहले जो है वो कोशिश करेगा। हाँ, ये एक बड़ी अच्छी फिलोसफी है, इसको याद करना। जैसे मैं अभी पास्ट परफेक्ट पढ़ा रहा हूं, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा रहा हूं, बच्चे को क्या लगता है, सर ने अगर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाया है तो इस टाइम पे सर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की ही बात कर रहे होंगे। भाई मैंने तो ऐसा नहीं कहा, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। तो बच्चा फर्स्ट ऑप्शन की तरफ चला जाता है कि अच्छा सर इसमें हैड बीन क्यों लगा दूं, हैड बीन वेटिंग, क्योंकि कहीं भी मुझे इसमें देखो, सिंस 4 तो किसको बता रहा है? सिंस 4 तो सिर्फ मेरे भाई किसको बता रहा है? ये तो बता रहा है आपके सिंस के बारे में टाइम को, सिंस के बारे में टाइम को। तो ये तो सिंस 4 प्लस टाइम, ये तो प्रेजेंट भी इंडिकेट करता है। तो जब तक पास्ट नहीं दिया हो तब तक उसे प्रेजेंट मानेंगे, जब तक पास्ट नहीं दिया हो तब तक उसे क्या मानेंगे बच्चे? हम प्रेजेंट मानेंगे। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है, पहली बात तो ये समझना कि यहां हैड बीन वेटिंग कहना बिल्कुल गलत है, हैड बीन वेटिंग कहना बिल्कुल गलत है। ये पास्ट का नहीं है, ये प्रेजेंट का है। तो सर पास्ट का हमें कैसे पता चलेगा? पास्ट का हमें कैसे पता चलेगा वो मैं बता देता हूं आप लोगों को। जैसे मैंने कहा, अब बताओ, देखिए इसमें अगर मैं आप लोगों से कहूं कि मुझे वेट की सही वर्ब बतानी है, वेट की सही वर्ब जो है वो फिल करनी है, तो फिर मैं क्या करूंगा? मैंने जैसे सेंटेंस को पढ़ना शुरू किया, व्हेन आई वेंट देयर, जब मैं वहां गया, तो वेन के अकॉर्डिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म आ ही रही है। ये V2 को बता रहा है, ये किसको बता रहा है? पास्ट को बता रहा है। आई फाउंड, मैंने क्या पाया? दैट सी ब्लैंक फॉर मी सिंस मॉर्निंग, सिंस 4 के साथ में टाइम दिया हुआ है। इसका मतलब लगातार समय से ये काम चल रहा है। कब? पास्ट में। क्यों? क्योंकि देखो वेन प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म किसको इंडिकेट करती है? सर पास्ट को ही इंडिकेट करती है। आपका V2 भी किसको इंडिकेट करता है? पास्ट को ही इंडिकेट करता है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? यस और नो? डेफिनेटली यस। तो ये बात बताती है कि ये पास्ट का है। अब यहां सिंस 4 के साथ में टाइम दिखा, तो हम किसको लेकर चलेंगे? फिर हम लेकर चलेंगे हैड बीन वेटिंग को लेकर चलेंगे, हैड बीन वेटिंग को लेकर चलेंगे। व्हेन आई वेंट देयर आई फाउंड दैट शी हैड बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। तो ये तरीका था आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को देखने का। बात कर रहे थे
अगर जब तक सेंटेंस में ये ना बताया हो कि वो पास्ट का है, तब तक सेंटेंस को किस में मानना है बच्चे? प्रेजेंट पे मानना है। और सेंटेंस में ये बता दिया कि वो पास्ट का है, फिर तो उसे पास्ट मानना ही मानना है। तो ये था आपका पास्ट परफेक्ट, जहां से आपको निकल कर आता है एक क्वेश्चन जो बिफोर और आफ्टर से रिलेटेड होता है। उसमें एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, वेन का भी पूछ लिया जाता है। और वेन को सेगमेंट में जब आप बीच में रखोगे, कंजक्शन के तौर पे रखोगे, तो वो बिफोर की तरह रिएक्ट करना शुरू करता है, मतलब बिफोर का काम करता है। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें रही, तरीका आपको जो है वो पता चला होगा। बाकी की बातचीत करेंगे हम एक नए सेशन में, और फ्यूचर टेंस को लेकर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।